20 अखिलेश यादव पैदा हो जाए, 30 लालू प्रसाद यादव पैदा हो जाए, 40 ममता बनर्जी पैदा हो जाए, 50 तेजस्वी यादव पैदा हो जाए, ये जन्म पर जन्म लेकर के इनकी जिंदगी खत्म होती रहेगी, लेकिन योगी का इस्तीफा नहीं ले पाएंगे ये। लेकिन इनमें से एक भी नेता ने जो भटक चुके हैं, जिनको अब राजनीति से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ धर्म पे प्रहार करना है, उनमें से कभी किसी एक ने भी आकर के कहा कि भैया जी ये 50 करोड़ लोग जो आस्था की डुबकी लगा लिए, ये लगाना आसान था क्या? इतने बड़े यूपी के एक छोटे से क्षेत्र प्रयागराज के अंदर 50 करोड़ लोगों में से रात को एक भी भूखा नहीं सोया, ये उन नेताओं ने नहीं देखा। 50 करोड़ लोगों में से किसी ने किसी के धर्म पे प्रहार नहीं किया, ये किसी ने नहीं देखा। 50 करोड़ लोगों ने सड़कों पे जाम नहीं फैलाया, दंगा नहीं किया, ये किसी ने नहीं देखा। 50 करोड़ लोगों में से किसी भी माता बहनों के साथ अभद्रता नहीं हुई, गलत टिप्पणियां नहीं हुई, ये किसी ने नहीं देखा। जैसे उत्तराखंड में कांग्रेस को उखाड़ के फेंका, जैसे दिल्ली से आम आदमी पार्टी को उखाड़ के फेंका, जैसे यूपी से सपा को उखाड़ के फेंका, ऐसे ही लालू प्रसाद यादव के जितने भी सांसद बने बैठे हैं, पार्टी के जितने भी राज्यसभा, जितने भी विधायक हैं, इन सबको उखाड़ के फेंकने का काम अब सत्य सनातनी करेंगे। ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। तो आप क्यों नहीं स्नान करके आई? मृत्यु मिल जाती, बंगाल आजाद हो जाता। क्यों नहीं करके आई? महाकुंभ या मृत्यु कुंभ? क्योंकि ममता बनर्जी तो कह रही है महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। जो राक्षस प्रजाति की है ना, उनको मृत्यु कुंभ दिखेगा, उन्हें ऐसे ही लगेगा कि भैया ये महाकुंभ कुछ नहीं होता, जैसा लालू जी बोल रहे थे। खड़गे जी जैसे बोलेंगे भैया महाकुंभ कोई खाने को देगा, रोटी देगा। लेकिन इनमें से एक भी नेता ने जो भटक चुके हैं, जिनको अब राजनीति से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ धर्म पे प्रहार करना है, उनमें से कभी किसी एक ने भी आकर के कहा कि भैया जी ये 50 करोड़ लोग जो आस्था की डुबकी लगा लिए, ये लगाना आसान था क्या? इतने बड़े यूपी के एक छोटे से क्षेत्र प्रयागराज के अंदर, उस प्रयागराज में 50 करोड़ लोग डुबकी लगा लिया आस्था की, वो किसी नेता ने नहीं देखा। 50 करोड़ लोगों में से रात को एक भी भूखा नहीं सोया, ये उन नेताओं ने नहीं देखा। 50 करोड़ लोगों में से किसी ने किसी के धर्म पे प्रहार नहीं किया, ये किसी ने नहीं देखा। 50 करोड़ लोगों ने सड़कों पे जाम नहीं फैलाया, दंगा नहीं किया, ये किसी ने नहीं देखा। 50 करोड़ लोगों में से किसी भी माता बहनों के साथ अभद्रता नहीं हुई, गलत टिप्पणियां नहीं हुई, ये किसी ने नहीं देखा। 50 करोड़ लोगों के जाने से कितने लोगों को रोजगार मिल गया, मतलब एक दातुन बेचने वाले से लेकर एक ढाबा चलाने वाला भी पैसा कमाने लग गया, उसको आर्थिक रोजगार मिल गया, ये इनमें से किसी नेताओं ने नहीं देखा। 50 करोड़ लोगों में ही जहां पर जो घाट बनाया गया, कोई अग्रवाल घाट नहीं था, कोई दलित घाट नहीं था, कोई जाट घाट नहीं था, कोई ब्राह्मण घाट नहीं था, सभी 50 करोड़ के 50 करोड़ श्रद्धालु बिना जाति भेदभाव के एक ही घाट पर डुबकी लगा लिए, ये विपक्ष के नेताओं ने नहीं देखा। साक्षात बात ब्रह्म को उतार दिया पृथ्वी के ऊपर इन 50 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था ने, ये विपक्ष ने नहीं देखा। लेकिन विपक्ष ने क्या देखा? मृत्यु कुंड। विपक्ष ने क्या देखा? रोटी देने वाला कुंभ। विपक्ष ने क्या देखा? कि पाप मिटाने वाला कुंभ। लेकिन अगर इनकी आस्था भी उन 50 से 55 करोड़ श्रद्धालुओं जैसी होती, तो मुझे लगता है ऐसी टिप्पणी करने से पहले एक नहीं 1000 बार ये लोग सोचते। अच्छा, पर ऐसा तो नहीं है कि दूसरे धर्म के नेता टिप्पणी कर रहे हैं, ये तो आपके ही धर्म के नेता सनातन के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी जो थे ना, वो भी राक्षस प्रजातियों के थे, लेकिन थे हिंदू। ठीक है जी, उन्होंने क्या किया था? राक्षसों के गुरु बन गए थे शुक्राचार्य जी। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या किया? उन्होंने तांडव किया ना। उसके बाद क्या हुआ था? उन राक्षसों का अंत हुआ था ना। सागर मंथन के समय भी राक्षसों को लग रहा था अमृत हमारा है, अमृत हमारा है, हाथ लगा था उनके अमृत। अब ये भी जितना मर्जी राजनीति के लिए हुड़दंग मचा ले, आस्था पे प्रहार कर ले, सनातन पे प्रहार कर ले, हिंदुओं पे प्रहार कर ले, इनके हाथ अब कुर्सी लगने वाली है नहीं। ये प्रमाण था आने वाले बिहार के इलेक्शन का, जहां 55 करोड़ बिना जाति भेदभाव के स्नान कराए। ये आने वाला है बंगाल चुनाव, जहां पर आप क्या सोचते हैं? क्या प्रयागराज के आसपास के लोगों ने स्नान किया? क्या बंगाल से गाड़ियां भर भर करके नहीं गई, बस से नहीं गई? क्या वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हुई? क्या बिहार से लोग जो गए, क्या बिहार से जो बसें गई, ट्रेनें गई, लोग अपने वाहन से गए, क्या वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हुई? दिल्ली से जितने लोग गए, क्या दिल्ली की आर्थिक, ये एक महाकुंभ ने पूरे भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन जिन लोगों ने लूट लूट के भारत को भैंसों तक का चारा खा गए, वो बात कर रहे हैं महाकुंभ के ऊपर। दुख इस बात का है, जो लोग अपने पूरे परिवार के जनों को, किसी को सांसद, किसी को विधायक, किसी को राज्यसभा में पहुंचा दिए, वो बात कर रहे हैं महाकुंभ के बारे में। जो खुद जेल से निकलने के बाद
सबसे पहले हनुमान मंदिर जाते हो माथा टेकने, वो बात कर रहे हैं महाकुंभ के बारे में। ऐसे लोगों से यही कहना चाहेंगे कि चुनावी हिंदू बनना बंद कर दो, आस्था पे प्रहार करना बंद कर दो, अपने राज्यों के विकास के बारे में सोचो अगर चाहते हो राजनीति में बने रहना। नहीं तो जैसे महाराष्ट्र से कांग्रेस को उखाड़ के फेंका, जैसे उत्तराखंड में कांग्रेस को उखाड़ के फेंका, जैसे दिल्ली से आम आदमी पार्टी को उखाड़ के फेंका, जैसे यूपी से सपा को उखाड़ के फेंका, ऐसे ही लालू प्रसाद यादव के जितने भी सांसद बने बैठे हैं पार्टी के, जितने भी राज्यसभा, जितने भी विधायक हैं, इन सबको उखाड़ के फेंकने का काम अब सत्य सनातनी करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब विपक्ष के द्वारा जो है इतने सारे टिप्पणी की गए महाकुंभ के ऊपर, तो योगी जी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि महाकुंभ पे जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनकी मानसिकता और उनके संस्कार को दर्शाता है। तो क्या ये बात सही है योगी जी की? बिल्कुल सही कही है। आप एक बात बताइए, वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जरा उनका बैकग्राउंड तो जाकर के देखो। वो ममता जो 10 रुपए 20 रुपए वाली बाटा की चप्पल पहन करके अपने आप को एक बिल्कुल सिंपल सोवर लेडी बताती हैं, जिनको शिवालय पे दूध अर्पित करना नहीं आता, जिनको दुर्गा स्तुति करने नहीं आती, और वो वहां रह रहे हिंदुओं के बीच में दिखाती है कि मैं बहुत बड़ी सनातनी हूं। मैं तो कहता हूं बंगाल चुनाव भी करीब है, वहां की जनता को भी जाग जाना चाहिए। और ऐसी राक्षस प्रजाति की, जैसे वो थी ना एक जो कृष्ण जी को उठा करके ले जाती है पूतना, ये पूतना का जन्म बंगाल के अंदर हुआ है, ये सच्चाई है। ऐसी पूतना को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जो आप ही के बीच में रह कर के ही आपके इष्टों का अपमान कर रही है। तो आप दूसरे धर्म के लोगों पर टिप्पणी करने लायक हैं कहां? वो मुख्यमंत्री पूरी आबादी की है बंगाल की, वो किसी धर्म विशेष की नहीं है। तो किसी भी धर्म के लिए टिप्पणी करना बहुत बड़ा। ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। तो आप क्यों नहीं स्नान करके आई? मृत्यु मिल जाती, बंगाल आजाद हो जाता। क्यों नहीं करके आई? जाती ना, हिंदू हैं आप तो, और मतलब चुनावी हिंदुओं से बाहर तो निकलो। मैं तो कहता हूँ आप स्नान करते, मृत्यु मिलती नहीं मिलती, लेकिन भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिल जाता, शायद बुद्धि ठीक हो जाती। बिल्कुल योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए जो महाकुंभ में जो घटना घटित हुई इसके लिए, क्योंकि शिवपाल यादव तो इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, 10 शिवपाल यादव पैदा हो जाए, 20 अखिलेश यादव पैदा हो जाए, 30 लालू प्रसाद यादव पैदा हो जाए, 40 ममता बनर्जी पैदा हो जाए, 50 तेजस्वी यादव पैदा हो जाए, ये जन्म पर जन्म लेकर के इनकी जिंदगी खत्म होती रहेगी, लेकिन योगी का इस्तीफा नहीं ले पाएंगे ये। अच्छा, योगी जी की अगर राज्य में कुछ गलती हो जाती है तो इस्तीफा ना मांगे इंसान। कौन सी? पंडित जी ने 4 ले लिए ज्यादा, तो प्रसाद अकेले आप ही खा गए, दूसरे श्रद्धालुओं को दिया नहीं, और टिप्पणी कर रहे हो भाई पंडित जी ने ज्यादा ले लिया था। अब आप जब स्नान करने जा रहे हो, आपको नहीं पता नीचे आटे की बोरी है या इंसान है, भाग के आप उनके ऊपर चढ़ के जा रहे हो। प्रशासन हर 2 मिनट में अनाउंस करता जा रहा है कि ये जो है अखाड़ों के लिए है घाट, आप लोग उधर जाइए, आप लोग उधर जाइए। अब प्रशासन अगर नॉर्मल है बेचारा, तो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करके चल रहा है, तो आप सोच रहे हो प्रशासन जो है वो बिल्कुल ही हिजड़ा टाइप हो गया, उसके हाथ ही नहीं है। अरे पर वीआईपी कल्चर को भी बढ़ावा तो आप ही दे रहे हैं। वीआईपी कल्चर की वजह से घाट जो हैं बहुत सारे जो हैं वो ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं, और थोड़ी जगह में पूरी दुनिया स्नान कर रही है। तो वो खली आया था, वो वीआईपी दर्शन नहीं, वीआईपी स्नान करने नहीं गया, वो नॉर्मल इंसानों के बीच में गया। और जो वहां के श्रद्धालु थे ना, वो खली का कोई कंधा पकड़ रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है, उसका हाथ उठा सकते हो तुम लोग? उठा उठा के पानी में डुबकियां लगा रहे हो, कोई फोटो ले रहा है। आप बताइए, अगर एक सेलिब्रिटी आया, उसके लिए तो इतनी जनता पागल हो गई फोटो खिंचाने के लिए, उसके साथ स्नान करने के लिए। अगर सारे सेलिब्रिटी यूं आने लग जाते हैं नॉर्मल वीआईपी कल्चर छोड़ के, तो भगदड़ नहीं होती, महातांडव हो जाता वहां पर। और अखिलेश जैसे नेता तो चाहते थे कि वीआईपी ना जाए, वो अंबानी का लड़का आ गया, उसको देखने के लिए हजारों लाखों लोग आ जाते। योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह जी तक चले गए स्नान करने, उनको देखने के लिए चले थे। अब डिंपल भाभी ने भी तो स्नान किया, अब छोड़ देते लोगों को उनको देखने के लिए कि भैया देखिए अखिलेश यादव की धर्मपत्नी स्नान कर रही है, जाओ फोटो खिंचाओ, क्योंकि भैया पहले पूर्व मुख्यमंत्री की वाइफ है। नहीं, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे संस्कार हैं, हमें उन पे चलना है। और जो वीआईपी है, क्योंकि आप जाकर के केदारनाथ में देखिए, एंड में पुजारियों को आना पड़ता लठ लेकर के। लोगों को इतनी अक्ल नहीं थी कि हम अपने धर्म के ऊपर जाकर के वहां कैसे अग्नन वस्त्र डाल करके साधु संतों का वहां पे मजाक उड़ा करके रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए केदारनाथ के अंदर। तो यही स्थिति क्या महाकुंभ की करनी थी? इसलिए वीआईपी जितने भी लोग थे उनके लिए एक अलग मार्ग बनाया गया। और हम तो कहते हैं जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। भाई साहब आप बने रहे, और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैम हुसैन है। हुसैन साहब, क्या ममता बनर्जी ने जो अपना बयान दिया है कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, ऐसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहिए, किसी का आस्था का ऐसे विरोध करना चाहिए? देखिए, मैं ऑलरेडी सिलीगुड़ी से हूँ, मेरे फादर और ब्रदर दोनों आर्म फोर्सेस में है। अच्छा। सो बात है कि कुंभ कोई छोटा मोटा फेस्टिवल तो है नहीं,
और ये बहुत महाकुंभ था, काफ़ी सालों के बाद, 100 साल के बाद, उससे भी ज़्यादा साल बाद आया। तो बेसिकली क्या अरेंजमेंट सही से हुए हैं? इट्स नॉट लाइक द नॉर्मल फेस्टिवल कि हम दिवाली आ रहा है तो पुलिस बढ़ा दी, कुंभ हो रहा है। क्या आपके पास प्रॉपर सिक्योरिटी? क्योंकि मैं विज़िट करके आया हूँ 9 तारीख को कुंभ में, मैं खुद नहा के आया हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे देख के नहीं लगा कि 25,000 करोड़ या 5,000 करोड़ की कोई अरेंजमेंट थी। आर्मी के अपने वहाँ पे टेंट हाउस है, A to Z सब कुछ है, पर जब मैं प्रयागराज स्टेशन जाता हूँ वहाँ पे कोई अरेंजमेंट्स मुझे कुछ खास दिखी नहीं, ठीक है। तो और उसी कारण रेलवे फेलियर हुआ है, हम लोगों ने देखा है, ठीक है। अब ममता बनर्जी अगर कुंभ को बोल रही हैं या कोई पॉलिटिशियन किसी पॉलिटिशियन को ब्लेम कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात गलत है। इस्तीफा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो बहुत इजी है मिनिस्टर्स के लिए। जैसे अगर सैकड़ों करोड़ों लोगों का अगर आस्था जुड़ा हुआ है महाकुंभ से, उस महाकुंभ पे टिप्पणी करना कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, ये कई हद तक सही है? जी, ये तो गलत बात है, ठीक है। आप किसी से आंसरेबल मांगो। अगर अगर सीएम योगी ने अगर कुछ गलत किया है तो रेजिग्नेशन इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आपको आंसरेबल होना पड़ेगा कि मेरे से क्यों हुआ, कहाँ प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम क्या है कि पब्लिक हो गए या पॉलिटिशियंस हो गए, आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आपको कमेंट चाहिए, आपको डिबेट चाहिए। अब जितने लोग मरे, ठीक है, या फिर जो मिसमैनेजमेंट हुआ, तो मैं तो चाहूँगा कि अभी सरकार को आंसरेबल होना पड़ेगा रेदर देन फॉरवर्डिंग देयर रेजिग्नेशन। और जो अगर कोई पॉलिटिशियन बोल रहा है कि आप, तो ऐसा नहीं है। इन इंडिया हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है। मैं आपको कश्मीर की बात बताता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज कन्वर्टेड ब्राह्मण्स हैं, सब जानते हैं, मैंने यूपीएससी में पढ़ा था। पर आज देखो, आज मुगल्स भी नहीं है, पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, आपके सारे मिनिस्टर्स हिंदू है, तो आज ये हिंदू क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं ना, वापस तो हिंदू नहीं बन रहे हैं जो कन्वर्ट किए गए थे। तो द प्रॉब्लम इज़ दिस कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं है।